देखो, डिवोशनल या माइथोलॉजिकल मूवीज़ बनाना एक बात है और उसे अच्छे से बनाना और बात है। जब आप ऐसे डिवोशनल मूवी को डील करते हो तो स्किल और टैलेंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की भी ज़रूरत होती है, एंड आई एम अफ्रेड टू से दैट दिस मूवी लैक्स इन दैट डिपार्टमेंट। तेलुगु सिनेमा ने कुछ क्लासिक माइथोलॉजिकल एंड डिवोशनल मूवीज़ दिए हैं इंडियन ऑडियंसेस को ओवर द ईयर्स, बट विष्णु मंचू स्टारर कन्नप्पा मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी उन क्लासिक मूवीज़ को कॉम्पिटिशन नहीं दे रही है, बल्कि आदिपुरुष जैसे मूवीज़ को कम्पीट कर रही है। इस मूवी के बारे में बात करने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है, बट क्या वो पॉजिटिव्स है या नेगेटिव्स, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। कन्नप्पा मूवी एक ऐसे महान शिव भक्त की कहानी है जिन्होंने अपनी दोनों आंखें शिव जी को अर्पित कर दी थी। दिस इज वन ऑफ द क्लासिक स्टोरीज ऑफ एनी शिव भक्त इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री, एंड इस पर 2-3 मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं इन द पास्ट, एंड ऑल दोज मूवीज वर वेरी सक्सेसफुल। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज वाज डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ा मूवी बेदर कन्नप्पा, और फिर इसी मूवी से इंस्पायर होकर एक और तेलुगु मूवी आती है इन द ईयर 1976 बाय नेम भक्त कन्नप्पा, जिसमें प्रभास के अंकल कृष्णम राजू इसमें लीड रोल में होते हैं। सो आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड कि इतने सालों के बाद ये लोग इस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, बट टीजर और ट्रेलर देखने के बाद मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस मूवी को लेकर, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इस मूवी से, मूवी ने डिलीवर भी एक्जैक्टली वही किया। किसी भी अच्छी मूवी को बनाने का एक ही रूल होता है, दैट यू हैव टू स्टिक टू द कोर स्टोरी, और फिर आप जब उस पाथ से भटक जाते हो देन यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, और इस मूवी के साथ भी वही होता है। मूवी अपने इनिशियल 20 से 30 मिनट में सारे मेन कैरेक्टर्स को ठीक ठाक एस्टेब्लिश तो कर पाती है, बट आफ्टर दैट इट गोज इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। बेवजह के एक्शन सीन्स, वॉर सीन्स एंड अनवांटेड नेगेटिव कैरेक्टर्स, इन सब चीजों की वजह से वी फील लाइक वी आर जस्ट वॉचिंग अ सो कॉल्ड एक्शन मूवी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे एलिमेंट्स को मूवी में इसलिए डाला गया है सो दैट वी हैव सम ओवर द टॉप हीरोइक एलिमेंट्स इन द मूवी, बट द सैड रियलिटी इज दैट इस मूवी के नैरेटिव में वो सारे एलिमेंट्स काफी सिली लगते हैं। कुछ सीन्स में तो मैं ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था, जैसे कि कन्नप्पा के बचपन का रोल खुद मंचू विष्णु के बेटे ने ही किया है। ही डिड अ डिसेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, बट वो जो एक्सेंट था, ओ माय गॉड, आई कुड नॉट बियर इट। इट वाज साउंडिंग सो ऑफुल। अब जब बच्चा शुद्ध तेलुगु बोल नहीं पा रहा है एंड एट द सेम टाइम इट वाज साउंडिंग सो बैड इन द मूवी, फिर भी आपको किसी दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट से एटलीस्ट डबिंग कराने की नहीं सूझी। और फिर अगर इस मूवी के रोमांटिक एपिसोड्स की बात करें तो हमें साफ नजर आता है कि बाहुबली फर्स्ट पार्ट में जो तमन्ना और प्रभास के बीच में सीन्स होते हैं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बट उसके बावजूद भी वो सारे सीन्स विजुअली अपीलिंग बिल्कुल नहीं लगते हैं। समहाउ मूवी के स्टार्टिंग में मोहन बाबू जी का इंट्रोडक्शन और प्री इंटरवल में मोहनलाल सर के कैमियो अपीयरेंस के बदौलत से हम इंटरवल तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, बट उस टाइम तक भी आपको कोई हाई मोमेंट या एक्साइटिंग मोमेंट मूवी में देखने को नहीं मिलता है। मूवी बस चल रही होती है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वर जस्ट वेटिंग फॉर प्रभास टू कम ऑन द स्क्रीन, एंड दैट वाज वन ऑफ द एक्साइटिंग मोमेंट्स इन द होल मूवी आई वुड से, बट इवन दैट ऑल्सो मेक अस कुडंट एक्सिक्यूट इट प्रॉपर्ली, बिकॉज प्रभास के पूरे एपिसोड की जो कलर ग्रेडिंग थी वो इतनी डार्क थी कि प्रभास को ढूंढना पड़ रहा था उसमें। आई एम जस्ट टेलिंग यू, विजुअली मूवी या तो काफी ब्राइट है या तो काफी डार्क। यू डोंट सी एनी अदर लाइटिंग इफेक्ट्स इन द होल मूवी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मूवी की एक्चुअल स्टोरी इतनी सॉलिड है दैट यू कैन बिल्ड अ ग्रेट नैरेटिव अराउंड इट, बट ये मूवी कोर प्लॉट को छोड़कर वो सारे चीजें इसके स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन द होल फर्स्ट ऑफ द मूवी आप सिर्फ और सिर्फ फिलर एलिमेंट्स देखते हो जो नॉर्मली हर स्टैंडर्ड फॉर्मूला मास मूवीज में देखने को मिलता है। देयर इज नो ऑर्गेनिक अप्रोच टू द स्टोरी। कभी भी कुछ भी हो रहा होता है मूवी में। एज एन ऑडियंस वी नो दैट एट द एंड ऑफ द मूवी क्या होने वाला है, बट वी एक्चुअली लुक फॉर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी। बट हमें कन्नप्पा का कोई प्रॉपर कैरेक्टर आर्क इस मूवी के नैरेटिव में देखने को नहीं मिलता। लाइक इन अ पोस्ट इंटरवल सीन अचानक से कन्नप्पा के सामने उनके पिता प्रकट हो जाते हैं, प्लेड बाय शरद कुमार, एंड गिव्स अ लॉन्ग स्पीच ऑफ विजडम, एंड आई मस्ट से दिस सीन वाज हेवीली इंस्पायर्ड बाय दिस मूवी श्री मंजुनाथ। एंड देन द एक्चुअल क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी, इट वाज सो सडन कि तब तक आप कन्नप्पा के कैरेक्टर से कुछ खास कनेक्ट भी नहीं हो पाते हो। इट जस्ट हैपेंस। खैर, अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कुछ सीनियर एक्टर्स को छोड़कर सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग मंचू विष्णु लुक्स आर्टिफिशियल एंड डिस्कनेक्टेड। क्लाइमैक्स एपिसोड में ही डिड अ डिसेंट जॉब दो, बट बिकॉज ऑफ द बैड राइटिंग दैट क्लाइमैक्स एपिसोड डजंट गिव एनी इमोशनल हाई टू द ऑडियंस। अक्षय कुमार शिवजी के रोल में काफी अच्छे से शूट कर गए एंड ही डिड अ डिसेंट जॉब, और ऐसा बोला गया था कि इस मूवी में प्रभास और मोहनलाल सर का 15 से 20 मिनट का रोल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दे हैव जस्ट अ शॉर्ट कैमियो रोल्स इन द मूवी, दैट्स इट, बट दैट वाज आल्सो नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। द म्यूजिक, बीजीएम, सॉन्ग्स आर सो फॉरगेटेबल। बीजीएम को सुनते हुए ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हम कोई डिवोशनल मूवी देख रहे हैं। इट वाज साउंडिंग मोर लाइक अ रॉक म्यूजिक। Action choreography is also not impressive. Locations are also so good to be true and they don't even sync with the actual plot of the movie. ये मूवी बाहुबली जैसी मूवीज के सीन से हेविली इंस्पायर तो होती है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि ये मूवी क्वालिटी के मामले में आदिपुरुष को कंपटीशन दे रही हो। पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ माइथोलॉजिकल एंड डिवोशनल मूवीज, और मुझे इस जॉनर्स की मूवीज काफी अच्छी लगती हैं।
of course if it's made properly and with conviction. But unfortunately this movie disappoints you in every aspect. थ्रू द मूवी मैं एटलीस्ट एक ऐसे मोमेंट का वेट कर रहा था जिसको कि मैं अप्रिशिएट कर सकूं, बट आई कुडेंट फाइंड एनीथिंग इन दिस 3 hours लॉन्ग मूवी. सो फाइनली आई कैन से ओनली वन थिंग कि अगर आपको द लेजेंड कन्नप्पा जी के बारे में जानना है तो किताब पढ़िए, और अगर आप सच में डिवोशनल हैं तो मंदिर जाइए, बाकी आपकी मर्जी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में. एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.